Hello dear students, our today's topic is reflection of sound and the multiple uses of reflection of sound. Reflection of sound is as similar as to the reflection of image. Again, there is an obstacle, rigid, hard surface, that is reflecting surface. The incident wave when strike to this surface, this will reflect back and becomes the reflected wave. If we draw a normal to this, so if we draw a normal at which the incident wave strike to the surface, this is absolutely at 90 degree with the surface, reflecting surface. So this angle the incident wave will make with normal is known as angle of incidence, denoted by I, and this angle between normal and reflected wave is known as angle of reflection and denoted by R. So there are two principles of reflection of sound. First, similar angle of incidence is equal to angle of reflection, and second is the incident wave, the normal and the reflected wave all lie in the same plane. Look, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम जैसे हम समझते हैं कि 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, ये बोर्ड जो है ये 1 डायमेंशनल है और ये तीनों ही इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव तीनों एक ही बोर्ड के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं आगे। ये होता है कि ये एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पर होते हैं एकोज। एकोज मतलब जैसे हम कहीं पे बोल रहे हैं और आवाज़ गूंज रही है, दोबारा फिर से रिपीटेशन हो रही है साउंड की। सो echo is repetition of sound. Repetition of sound is echo. So इसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में टाइम गैप जो है 0.1 सेकेंड का होना चाहिए कम से कम, तब एको सुनाई देगी। सेकेंड इज डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 17 मीटर का। 17 मीटर का डिस्टेंस होगा तो एको सुनाई देगी। मतलब यहाँ सोर्स खड़ा है, यहाँ से वो बोल रहा है और ये जो ऑब्स्टेकल है जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, इनके बीच का डिस्टेंस कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, तब एको प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज जो ऑब्स्टेकल है वो रिजिड हो और हार्ड हो। ठीक है, वो मतलब सॉलिड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, तब जाके वो साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा। एंड फोर्थ इज echo is directly proportional to the size of obstacle. जितना बड़ा ऑब्स्टेकल होगा, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, जितना बड़ा पहाड़ होगा, उतनी ही ज्यादा एको क्लियर आएगी और लाउड आएगी। ठीक है, ये कंडीशंस होनी चाहिए। टाइम गैप, जब इसने बोला यहां से बोला और यहां से वापस जो साउंड आएगी उनके बीच का डिस्टेंस टाइम गैप 0.1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 17 मीटर, कम से कम, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। ये जो ऑब्स्टेकल है हार्ड हो, रिजिड हो, और जितना बड़ा ये ऑब्स्टेकल होगा उतनी एको क्लियर आएगी। ये कंडीशंस है एको के लिए। नेक्स्ट टर्म इज मल्टीपल एको। एकोज जो है वो मल्टीपल टाइम्स भी आ सकती हैं। जैसे यहाँ से एक बार किसी ने अपना नाम लिया, मान लो नाम है किसी का अतुल, अतुल, तो वहाँ से हो सकता है 2-3 बार नाम आ जाए वापस, अतुल अतुल अतुल। ठीक है, तो ये मल्टीपल एकोज होते हैं। हम बात करेंगे रिवर्बरेशन की। रिवर्बरेशन होता है कि जो बोलने वाला है वो बोल के रुक गया है, जो सोर्स ऑफ साउंड है उसने बोलना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी साउंड आ रही है। जैसे होता है कि स्पीच दे रहे हैं और स्पीच में पीछे से एक अनडिजायरेबल, अनवांटेड साउंड आ रही है, लंबे टाइम तक साउंड आ रही है, प्रोलॉन्ग्ड साउंड आ रही है, उसको बोलेंगे रिवर्बरेशन। द प्रोलॉन्ग्ड साउंड
ओके, मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं चुप हूँ लेकिन पीछे से आपको साउंड आ रही है, बोल रहा हूँ, दैट इज नोन एज रिवर्बरेशन। कि बोलने वाला अभी कुछ नहीं कह रहा, अभी रुका हुआ है, लेकिन पीछे से उसकी साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। अनडिजायरेबल रिपीटेशन ऑफ साउंड इज रिवर्बरेशन। ठीक है, कभी कभी ठीक भी रहता है, जैसे म्यूजिकल ऑर्केस्ट्राज में रहता है, तो थोड़ा सा इसको रिवर्बरेशन टाइम को एक्स्ट्रा टच देने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ पे बड़ी और फीलिंग आती है। कहीं कहीं रिवर्बरेशन परेशानी बन जाता है, स्पीच चल रही है उसमें साउंड, अननेसेसरी साउंड आ रही है पीछे से, तो वो भद्दा लगता है, गंदा लगता है। ओके, अब आती है कि यूजेस ऑफ मल्टीपल साउंड। यूजेस क्या है मल्टीपल साउंड के, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के। ये यूज हो रहा बेटा एक तो मेगाफोन में, और जो पुलिस रखती है ना स्पीकर, आपको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, कहीं पे भी भागने की जरूरत नहीं, दैट काइंड ऑफ। ये हो गया मेगाफोन। एक हो गया हियरिंग एड, जिनको सुनने में दिक्कत रहती है, कान में वो लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं, वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर ही काम कर रहा होता है। डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के उस पर काम कर रहा होता है। अच्छा, जो कंसर्ट हॉल हैं जहाँ पे बड़े बड़े कंसर्ट्स हो रहे होते हैं, उनकी जो डिज़ाइन रहता है वो कर्व शेप में रहता है, इस तरीके से डिज़ाइन रहता है। ठीक है, यहाँ स्टेज है, यहाँ से कोई परफॉर्म कर रहा है, और इसकी साउंड यहाँ दोनों साइड स्ट्राइक करके और बिल्कुल लास्ट तक जारी होती है, सबको क्लियर सुनाई देती है। तो कंसर्ट हॉल जो है उनकी शेप कर्व्ड शेप रहती है, सो दैट वहाँ पे ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन को यूज किया जा सके लास्ट तक आवाज सुनने के लिए। ओके, दीज आर द यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बात करेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। हमने बात कर ली थी कि जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन के लिए वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, लेकिन 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसको क्या कहेंगे? जो 20 हर्ट्ज से कम है उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक, उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। ठीक है, ये आती जैसे अर्थक्वेक में आ रही है, एलिफेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बिग साइज के एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स को। और अगर साउंड वेव्स हैं मोर देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो उनको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, ये जैसे डॉल्फिन हो गई, बैट हो गए, ये इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। डॉग्स इनको सुन भी सकते हैं लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में ये हमने पढ़ लिया। इंफ्रासोनिक वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। ह्यूमन 9 से कम सुन सकता है, 9 से ज़्यादा को सुन सकता है, उसके लिए ये रेंज से बाहर हैं दोनों के दोनों। एप्लीकेशंस क्या है अल्ट्रासोनिक वेव्स की? ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनकी एप्लीकेशन मतलब इनके यूजेस क्या हैं? एक तो ये कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही है, टेलीकॉम में फ़ोन कॉल्स जो हो रही हैं वो जो वेव्स हैं। एक मेडिसिन में यूज़ हो रही है, मेडिकल से उसमें डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स ही कर रही होती है। ठीक है, एक इसका यूज़ है टू डिटेक्ट द क्रैक्स, किसी मशीनरी पार्ट में इंटरनल कोई क्रैक है उसको फाइंड आउट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स है। एक है टू क्लीन द इनर पार्ट्स, कोई अंदर ऐसा पार्ट है किसी मशीन का, किसी डिवाइस का, जिसको वैसे साफ नहीं किया जा सकता है, उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से क्लीन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके यूजेस। एक यूज आता है सोनार, SONAR। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कैसे काम कर रही है?
देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कोई बोट है, ये ओशन के सरफेस पे कोई बोट है, ओके, और हमें ओशन की डेप्थ को मेजर करना है। तो यहाँ से एक ट्रांसमीटर रहता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ग्राउंड की तरफ सेंड करेगा, भेजेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही काम कर रही है एक्चुअली। ग्राउंड से स्ट्राइक करके, ये ग्राउंड है, ये साउंड वापस जा रही होगी और यहाँ है रिसीवर, ओके। तो हमें मान लो पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है, लेट्स से वो दे दी 500 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, और इसको यहां से जाके यहां तक का जो टाइम लगा वो लगा यहां से जाके यहां तक, और वापस यहां जाने में लगा टाइम मान लो 2 सेकेंड। तो ये तो टोटल टाइम हुआ यहां से नीचे और यहां से वापस ऊपर 2 सेकेंड। तो सिर्फ इसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो टाइम लग रहा है इसको 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस या डेप्थ जो भी कहो। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो गया हमारा 500 इंटू 1, दैट कम्स 500 मीटर जो है ये डेप्थ है, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आ गया आपका 500 मीटर की डेप्थ आ गई इसकी, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसके मल्टीपल यूजेस, echo, reverberation, they are the most important and the major topics from this chapter. Okay, thanks for watching the video, keep studying.